हम लोग आज गुप्ता पीरियड को समाप्त हो गए और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं विभिन्न राज्य के आयोग के द्वारा या आपका यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सवालों को आज हम लोग यहाँ पे गुप्त साम्राज्य से टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गुप्त वंश की अवधि मानी जाती है। तो गुप्त वंश की अवधि जो है 319 ईस्वी से शुरू से लेकर 500 ईस्वी तक के बीच में हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया। तो देखिए 4 अश्वमेध एक का संपादन जो है ना प्रवसेन प्रथम ने किए थे। ये आपका सवाल यूपी पीसीएस मेंस 2003 और 2011 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स का दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं कि वाकाटक शासक प्रवसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपन्न किया था। इस वंश के शासक को प्रवसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा था? B.S. स्मिथ ने कहा था। किस लिए कहा था? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 21 लड़ाई लड़े थे जिनमें सभी में ये विजयी प्राप्त किए थे, जिसमें से आपका आर्यावर्त क्षेत्र में आर्यावर्त जो उत्तर भारत में है 9 लड़ाई जीती और आपका दक्षिणावर्त में 12। तो ये ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये पुस्तक का नाम भी लिखना है, याद रखिएगा आप। अल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो B.S. स्मिथ के द्वारा। समुद्रगुप्त की वीरता और विजय के मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। एक रिपीट क्वेश्चन हो गया आपका 59 बीपीएससी में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है। तो देखिए देवगुप्त जो है बेसिकली एक और है, समुद्रगुप्त को भी देवगुप्त, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य के भी और देवगुप्त भी, ये 2 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, उसके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि जो है इसमें शायद 2 राजा है, समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय रहे, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आंसर सी नंबर। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत विष्णुध्वज की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ये जो है इलाहाबाद हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और इसके संबंध में समुद्रगुप्त के दरबारी का भी तो थे। तो आंसर तो यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन अशोक के बारे में भी उनकी चर्चा है, तो इसलिए आंसर यहाँ पे सी और डी हो जाएगा। ठीक है, मोर देन इतना। इलाहाबाद अशोक स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन की भाषा प्रशासनिक वर्णन में किया गया। प्रयाग प्रगस्ती कहा गया, इसमें समुद्र के विजय का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 इलाहाबाद का शोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का शोक स्तंभ जो है समुद्रगुप्त हो जाएगा, 9 का डी आंसर, 9 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए प्रयाग प्रगस्ती किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। तो प्रयाग प्रगस्ती जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया और ये समुद्रगुप्त के बारे में, ये सैन्य अभियान के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रगस्ती को कौशल का शासक का क्या नाम है। तो कौशल के शासक है आपका यहाँ पे महेंद्र। देख लेते हैं आंसर, क्या आंसर दिया है, हाँ महेंद्र। कौशल के शासक को महेंद्र कहा गया है। प्रयाग प्रगस्ती जो है 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्य होता था, उसके राजाओं के नाम मिलते हैं। यही 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने उनको हराए थे। प्रयाग प्रगस्ती से ज्ञात होता है कि कौशल
के राजा महेंद्र था और दक्षिणापथ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर कृपया कर उन्हें स्वतंत्र भी कर दिया था। ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रगति वाले स्तंभ निम्नलिखित में से किसका लेख है। तो यहाँ पर देखिए ये जहांगीर के बारे में भी चर्चा किया है, तो मुग़ल के बारे में है, इसके डिटेल चर्चा फिर मुग़ल में देखेंगे। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि, प्रथम वीर की उपाधि इसमें से कौन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। पराक्रम प्रथम वीर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो समुद्रगुप्त लगाना आंसर, 13 का ए। ठीक है, तो इसे कौन इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल में समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वी परिपथ की उपाधि धारण की, जिससे ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। ये सब चीज़ है, डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। उसे देवचंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की नहीं, देवचंद्र नहीं। अभी जो हम लोग प्रयाग प्रगति कर रहे हैं उसके प्रयाग प्रगति की रचयिता किया था, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 डी नंबर, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 का सवाल। ये चीज़ है वही। नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त, इसमें मैचिंग करना है आपको। तो देखिए आपका उग्रसेन, इसका आंसर क्या सी नंबर है। ये मेरे से उस टाइम भी क्वेश्चन हुआ था, तो सी नंबर इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है। धनंजय जो है कुलस्तरपुर उसके राज्य का था। नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांची, ये याद रखना है। चलिए दिल्ली के कुबियत उस इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नति प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो ये दिल्ली का कुबियत इस्लाम में शोक है क्या आंसर इसका, नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय, 16 का 2 नंबर। 17 देखिए यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। देखिए हुनों का आक्रमण जो है तो गुप्त वंश में हुआ था, और किसके शासनकाल में, तो स्कंदगुप्त में, ये ध्यान रखना है। तो गुप्त हो जाएगा आंसर 17 का सी। स्कंदगुप्त के बारे में देखिए डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में, 18 का आंसर सी हो जाएगा। 19 हुनों पर विजय प्राप्त की तो स्कंदगुप्त ने, 19 हो जाएगा। 20 में गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था, ये उसका स्कंदगुप्त आंसर हो जाएगा। तो 20 का देखते हैं स्कंदगुप्त। इनमें से किस शासक ने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो ये भित्री स्तंभ लेख से, ये ध्यान रखना है। किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया, तो भित्री नामक स्थान पर भित्री स्तंभ, भित्री ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुप्त साम्राज्य के पतन विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। हुनों का आक्रमण तो था ही, उसी समय से जो है ना गुप्ता पीरियड जो है डाउनफॉल होने लगा। प्रशासन की सामर्थ्य ढांचा, ये देखते हैं उत्तरवर्ती में गुप्तों के बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, ये भी सही है। अरब का आक्रमण ये गलत है, अरब का आक्रमण जो है ना 712 ईस्वी में हुआ था, मीर कासिम ये सब दिल्ली सल्तनत से पहले का, तो ये 500 तक तो था ही, तो यहाँ पे तो अरब आक्रमण नहीं हो जाएगा, तो 23 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए शक विजेता किसे कहा, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को, ध्यान दीजिए। हून विजेता कहेगा तो स्कंदगुप्त, लेकिन शक की बात रहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा भी गया है। आंसर में भी रह सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय सी, 24 का 3 आंसर। नेक्स्ट है आपका, इतना ही वीडियो रखें। नेक्स्ट चलिए रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। देखिए रजत के सिक्के जारी करने वाले का बात जब भी कहा जाएगा तो उसमें चंद्रगुप्त
द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अरे सॉरी, रजत किसी के चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है। रजत किसी के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम आंसर होता है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, यहाँ पे मैचिंग है। कौन सा गलत सुमिलित करना आता है? देखिए, कुमार गुप्त को ने जो है आपका मंदसौर अभिलेख, ये सही है। पति का तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये गलत है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी शासक से संबंधित है। और ईसा के 3वीं शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारिक आधिकारिक निर्भर हो गए। देखिए, रोमन जो हुन जो थे ना, वो भारत के अभी का जो स्थिति है उत्तर पश्चिम, जो मतलब कि राजस्थान पाकिस्तान वाले क्षेत्र उधर से, तो किस पर हो जाएगा? देखिए, अफ्रीकी व्यापार तो होगा नहीं, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार भी नहीं होगा क्योंकि उधर ही से आक्रमण हुआ था। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार और एक मध्य पूर्व मतलब कि आपका मिडिल पार्ट, तो दक्षिण पूर्व ये आपका साउथ ईस्ट से व्यापार होता था उस समय, तो उसी पर निर्भर हो गया। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। IAS 99 का ये सवाल पूछा गया है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ओके।